फ्रेंड्स, आज हम एक अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में सीधा आता है। तो स्टार्ट करते हैं। विभेद अथवा सहसंबंध पद्धति। विभेद अथवा सहसंबंध पद्धति क्या है कि इसमें दो या अधिक चर के बीच सहसंबंध को देखा जाता है, यानी एक चीज़ बदलने पर दूसरी चीज़ भी बदल जाती है। कैसे? उदाहरण के लिए, जिन बच्चों के माता पिता शिक्षित हैं वह अपनी शैक्षिक उपलब्धि ज़्यादा प्राप्त करते हैं। क्या बुद्धि और परीक्षा परिणाम में संबंधित हैं? एक पारिवारिक वातावरण या व्यक्तिगत के विकास में क्या संबंध है? चर क्या होते हैं? चर आयु हो सकती है, लिंग हो सकता है, किसी समूह को मतलब लड़के लड़कियों का चर अलग अलग हो सकता है, आयु हो सकती है, लंबाई हो सकती है। ठीक है, चर उसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट हो सकता है एक अलग गुणात्मक कॉन्सेप्ट जो विशेषता बताता है, हमें किसी वस्तु की, व्यक्ति की विशेषता बताता है। ठीक है, ये विधि सिर्फ संबंध बताती है, कारण पक्का नहीं बताती। कहते हैं कि प्रयोगशाला जैसे नियंत्रण नहीं होता, ये अलग पद्धति है, प्रयोगशाला पद्धति के बाद आती है। ठीक है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अध्ययन होता है, परिणाम प्रतिशत या सहसंबंध गुणांक को व्यक्त किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? एडवांटेज, प्राकृतिक स्थिति में अध्ययन किया जाता है, बड़े समूह पर यह लागू होता है। इसकी लिमिटेशन क्या है? कारण परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे शॉर्ट में ही। प्रतिनिधात्मक या अनुदैर्ध्य अध्ययन किसे कहते हैं? इसमें एक ही व्यक्ति का समूह का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, यानी विकास के समय के साथ ट्रैक किया जाता है कि टाइम बीतने के साथ साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं। उदाहरण, किसी बच्चे को जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक ऑब्जर्व किया जाता है, 5 साल तक छात्रों के समूह को देखा जाता है। उद्देश्य क्या है इसके? विकास की प्रक्रिया को समझा जाता है, व्यवहार के समय के साथ में परिवर्तन देखा जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि विकास को सही और गहराई से जानकारी ली जाती है। हाँ, अगर एक लंबे समय तक हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, परिवर्तन का स्पष्ट चित्र मिलता है। लिमिटेशन क्या है? समय बहुत लगता है, धैर्य लगता है, ये खर्चीली ज़्यादा है और प्रतिभागी छूट सकते हैं। अब इन दोनों में शॉर्ट सा डिफरेंस देख लेते हैं जो हमने पहले भी शॉर्ट्स में पढ़ा है। क्या है कि जो विभेद सहसंबंध है वह संबंध बताती है, जब प्रतिनिधात्मक है वो विकास के बारे में बताती है। ये एक समय पर अध्ययन है, जबकि प्रतिनिधात्मक ये लंबा टाइम लेती है। ठीक है, और थर्ड है कारण निश्चित नहीं है इसमें, जबकि प्रतिनिधिता में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। कल हम एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे कहते हैं सर्वेक्षण विधि। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो जुड़े रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।